हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और गाइस एक बार फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है, तो एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आपके जो डाइट इन डाइट में एक सेंटेंस बचा रह गया, उसी को पढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उन तक वो हर वीडियो पहुंच जाए जो हमने यहाँ पर अपलोड किया है। क्योंकि अब परीक्षा में कुछ चंद ही दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा तन मन धन से पूरे लग जाइए। एक आध, जब तक पेपर होने वाला है, एक आध महीने के लिए आप अपने सुख सुविधाओं का थोड़ा सा त्याग कर दीजिए। देखिए उसका फिर रिजल्ट क्या होता है। अगर आप सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कहीं ना कहीं अफसोस करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना हो कि आपको अफसोस करना पड़े, और हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंक पाएँ। लेकिन मेरे चाहने से सिर्फ इतना ही होगा कि मैं सिर्फ चाह सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन करना आप ही को। ठीक है, चलिए। तो आज की जो हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आज की जो बात होगी वो होगी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्म आदि बोधक वाक्य। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? विस्म आदि बोधक वाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या है ये भी जान लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य का भाव। क्या कह रहा? जिनमें अचानक प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अब कैसे? अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी अचानक। हाँ भैया, अचानक। अब जैसे जात हो, एक झोरा रुपया गिरल पाई हो, काज नहीं कोने मूड से जात रहो, अचानक तोहरे सामने एक झोरा ऊपर से समझ लो प्लेन से गिर जाए और पास जाओ, तो अचानक क्या हुए? बहुत ज़्यादा क्या हुआ? प्रसन्न हुए। यही ना? जा रहे हो, अचानक कोई अनहोनी हो गई किसी के साथ, अरे शोक भी हुए, शोकाकुल हो गए। अचानक कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई जिसकी उम्मीद ही ना हो और वो चीजें हो जाए, आश्चर्य हो जाएंगे उसके लिए। तो अचानक में ये सब चीजें होती है। हमने कहा अचानक में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी सर जी कहे सुनना है आज हमको, ये कल याद करके आना, मतलब कल याद करके आना, सुनना है मुझे ये, उस टॉपिक को लेकर के। मान लो सर जी बहुत पीट रहे हैं तुमको, अचानक क्लास में सर की एंट्री हुई, तो कैसे आपका था माहौल? डरे, सहमे, कुचले, और थोड़ी देर के बह रहा है तो आज ना सुनो, तुरंत क्या अचानक आपका मनोदशा से आया चेंज हुआ। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्म आदि बोधक वाक्य। अब इसमें हम बात करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के नियम। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट बनाने के नियम। कह रहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो। कहा तो भैया सेड के बाद कौनो ऑब्जेक्टवा हुए या ना हो, तो सेड को हम एक्सक्लामेड विथ जॉय या डिलाइट, ये दोनों एक है, चाहे जॉय लिखो चाहे डिलाइट, इतना साथ एक्सक्लामेड विथ जॉय लिखो या डिलाइट आर, या नंबर 2 एक्सक्लामेड विथ सारो आर ग्रीफ, ये भी दोनों एक है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। आर या प्रेज्ड या अपलूडेड में बदल दो। क्या कह रहा? चाहे प्रेज्ड में बदल दो और चाहे अपलूडेड में बदल दो। तो अब इन तीनों को हम देखेंगे कि कब क्या बदला जाएगा।
कब क्या बदला जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम जान लेते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एक्सक्लामेट विथ जॉय या डिलाइट, मतलब कब एक्सक्लामेट विथ जॉय या डिलाइट में बदला जाएगा। चलिए जानते हैं। कह रहा जब, चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। जब रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा, हुर्रा एक वर्ड लिखा गया है हुर्रा। अब इस हुर्रा का मतलब क्या है? हुर्रा का मतलब है खुशी। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है ये खुशी प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है भैया मेरे? खुशी। ये खुशी प्रकट करता है। जब इंसान बहुत खुश होता है तो हुर्रा ये बोला जाता है। से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हम एक्सक्लामेट विथ जॉय, चाहे आप लिख लो एक्सक्लामेट विथ जॉय या एक्सक्लामेट विथ डिलाइट या डिलाइट में बदल देते हैं और हुर्रा शब्द को हमेशा के लिए हटा देते हैं। क्या कह रहा? हुर्रा जो शब्द है उसे क्या करोगे? हमेशा हमेशा के लिए क्या करोगे? हटा दोगे, ठीक है। आगे आते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। और आगे अब देखिए यहां क्या लिखा? यदि वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में हो, ध्यान से सुनिए, नोटेड पॉइंट है कुछ। यदि वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह बदला जाता है। भैया अब की बार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस हो बदल जाए, ठीक। एकरे पहले ऑप्टेटिव पढ़े, ऑप्टेटिव से पहले इंपरेटिव पढ़े, इन दोनों में बदला नहीं जाता था, लेकिन इसमें अब की बार बदला जाएगा। समझ में आ गया? आगे कह रहा और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। और क्या कह रहा? शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो भैया कौनो बात नहीं, हम अब ट्रिक से पढ़ते हैं। जिसको हमने रूल से पढ़ा अब हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा ट्रिक से। ट्रिक से क्या कहा गया है? सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट, मतलब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हुए या ना हुए, एका हमको बदल देना है किसमें? एक्सक्लामेट विथ जॉय या डिलाइट से। तो कह रहा कब? क्या कह रहा भैया? कह रहा है कब में बदलबो। तो कब बदलना है? जब वाक्य हुर्रा से शुरू। क्या कह रहा है? जब वाक्य हुर्रा से शुरू होगा तो सेड टू या सेड को बदल देना एक्सक्लामेट विथ जॉय या डिलाइट। हुर्रा का मतलब हमने बताया था, यहीं पे लिख देते हैं हुर्रा। हुर्रा का अर्थ ये बताया गया था, हुर्रा का मतलब होता है खुशी व्यक्त करने का एक ये वर्ड है।
इससे हम अपनी खुशी या प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और फिर क्या कहा गया था इसमें, इन्वर्टेड कामा, इसमें फिर कहा गया है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। क्या होगा? कंजक्शन दैट। अब यहां नोटेड पॉइंट में टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। क्या हो जाएगा? विल बी चेंज्ड, ठीक है। एज असर्टिव सेंटेंस, एज असर्टिव, चाहो तो असर्टिव सेंटेंस लिखो या ना लिखो, आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम टेंस चेंज कर रहे थे, ठीक अब की बार भी इसमें हमको टेंस चेंज करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा नहीं, होता है भैया। असर्टिव एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है? बदला जाता है। चलिए अब इसी पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, कामा इंटू कामा, आई हैव पास्ड दिस एग्जाम। ओह सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया एक्सरसाइज। ही सेड हुर्रा यहाँ होना चाहिए था, HU। अब यहाँ हुर्रा के बाद ये एक्सक्लामेशन का चिन्ह रहेगा। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आई हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक। इसी को बदलना है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे? चलिए सीखते हैं। ही है तो ही। अब सेड को हमको किस में बदल देना है? देखिए हुर्रा से शुरू है, हमने कहा हुर्रा से जब वाक्य शुरू होगा तो इसको एक्सक्लेमेड विथ चाहे जॉय लिख देना और चाहे डिलाइट। जॉय माने भी प्रसन्नता होता है, डिलाइट माने भी प्रसन्नता होता है या खुशी। हमने कहा हुर्रा जो है एक तरह का सिंबल है कि वो हुर्रा वर्ड प्रतीक हो रहा है कि इसमें खुशी व्यक्त की जा रही। ऐसे ही आप पूरा सेंटेंस पढ़ो या ना पढ़ो, हुर्रा आ गया का मतलब सेंटेंस में खुशी व्यक्त किया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में ही एक्सक्लेमेड, ही एक्सक्लेमेड विथ, अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप क्या लिखेंगे, जॉय लिख दो, चाहे डिलाइट लिख लो, तो एक ही लिखना है। हमने जॉय लिखा। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। भैया हुर्रा हट गया यहाँ से, क्यों? क्योंकि हुर्रा का मतलब खुशी व्यक्त करना, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया एक्सक्लेमेड विथ जॉय, ठीक। अब हुर्रा खत्म, अब टेंस चेंज कर लो। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो यहाँ नयका कर्तव्य का बन जाए ही। क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। अब ही के बाद यहाँ क्या लिखा है? टेंस तो चेंज ही करना है। तो ट्रिक से क्या बताए थे हम कि हैज और हैव को किस में रिप्लेस कर दोगे? हैड में। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? हैड, ठीक। अब हैड के बाद पूरा का पूरा टेंस वैसे चेंज हो गया। पास्ट है तो हो गया यहाँ आपका पास्ट। द एग्ज़ाम है तो यहाँ हो जाएगा
एग्ज़ाम। ठीक, कैसे भैया ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये बदल उठा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। चाहे इसे रूल याद कर लो, चाहे ट्रिक कहते हैं, हैज हैव को बदल देना है किसमें, हैड में, खाली सहायक क्रिया बदलो, टेंस बदल उठा। ठीक, और आगे अब तो जान ही गए होंगे, तो अब चलिए और आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। और एक्सरसाइज में क्या है, जैसे राम सेट कामा कामा वी जैसे हुर्रा फिर नहीं लगाए, देखिए राम सेट, यहाँ हो जाएगा हुर्रा, यहाँ हो जाएगा वी, चलिए हमने चेंज कर दिया। क्या कह रहा, राम सेट, राम ने कहा हुर्रा, खुशी व्यक्त कर रहा, माई ओल्ड फ्रेंड कम, मेरा पुराना मित्र आ गया। जैसे कभी बोलते हैं मित्रता में वैसे बहुत ज़्यादा मित्रता, रिश्तेदारी, बड़े दिन बाद जब लोग मिलते हैं तो बड़ा प्रसन्नता व्यक्त होती है, खाने में भी और खिलाने में भी। लेकिन डेली जो मिलते हैं वो प्रसन्नता कहीं व्यक्त नहीं करते। चलिए ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मेरा पुराना मित्र आ गया, तो इसको भी हम उसी तरह बदलेंगे। राम है तो राम, सेड की जगह पे एक्सक्लामेड, यहां हो जाएगा विथ। अब चाहे यहां जॉय लिखिए या डिलाइट लिखिए, दोनों में से एक कोई आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हुर्रा हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे कंजक्शन दैट की। अब हम इस टेंस को चेंज करेंगे, माई है फर्स्ट पर्सन, राम के अनुसार ही बदलना है। किसके अनुसार, राम के अनुसार। तो माई आपका क्या है, पॉजेसिव केस है, तो हमको राम का भी पॉजेसिव केस लिखना है, जैसे आई, मी, माई। तो राम के, तो राम को मानेंगे ही, हिम और हिज। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, हिज ओल्ड है तो हो जाए ओल्ड, फ्रेंड है तो हो जाए फ्रेंड। अब देखो कर्ता के तुरंत बाद मेन वर्ब की दूसरी अवस्था लिखा है, तो ऐसा किस टेंस में होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इन डेफिनिट टेंस में होता है, और इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड, और कम का तीसरी अवस्था जब लिखेंगे तो कम का तीसरी अवस्था जो होगा वो कम ही होगा। क्या होगा, चलिए और आगे चलते हैं। और आगे में क्या है, चलिए एक आध एक्सरसाइज और देखते हैं इसका, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे दे सेड, दे सेड कामा डॉट कामा वी हैव ओन द गेम। फिर हुर्रा नहीं लिखे, भूल गए। देखिए भाई थोड़ा सा जुखाम है और छींक भी आ रही है, तो इसी दो तीन दिनों से जो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, समस्या यही क्रिएट हो रही थी, बार बार ऐसा हो रहा था।
तो हम वीडियो इसी वजह से नहीं डाल पा रहे थे। चलिए, दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रा, वी हैव ऑन द गेम, हमने खेल को जीत लिया है। अब इसका जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो भी ऐसे ही बनेगा। दे है तो दे, देखिए हुर्रा से शुरू है तो सेड को हम यहां कर देंगे एक्सक्लेमेड विथ, अब आप लिखें चाहे जॉय या डिलाइट, जॉय, और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। इसका काम खत्म, क्योंकि इसकी जगह पे हमने उसकी खुशी को जो जाहिर किया गया दूसरे शब्दों में एक्सक्लेमेड विथ जॉय या डिलाइट। ठीक, दैट वी है, दे के अनुसार बदलेंगे। दे के अनुसार जब बदलेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, नया कर्ता दे ही होगा। क्या हो जाएगा, नया कर्ता दे। हैव है तो फिर हमने कहा भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैड। ठीक, अब हैड के बाद क्या लिखेंगे हम, पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। चलिए, तो ऑन द, यहां हो जाएगा आपका गेम। तो गाइस, एक्सक्लेमेड विथ जॉय को या एक्सक्लेमेड विथ जॉय या डिलाइट हम कब बदलेंगे, जब वाक्य हमारा हुर्रा से शुरू होगा, यही ना। और हमने इस पे 2-3 एग्जाम्पल्स दिए और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक, अब इसके अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, और अगला टॉपिक क्या है, यूज ऑफ एक्सक्लेमेड विथ सारो या ग्रीफ। भैया कब सारो में आप बदलोगे इसे और कब आप ग्रीफ में बदलोगे, ये इसमें है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच अलास, इसका मतलब यहां दुख प्रकट करना। जब दुख, ये वर्ड जो है अलास, इसका मतलब ये दुख प्रकट किया जाता है, से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर एक्सक्लेमेड विथ सारो, चाहे सारो लिखो या ग्रीफ लिख देते हैं। मतलब सेड के साथ में क्या लिखो, एक्सक्लेमेड विथ सारो या एक्सक्लेमेड विथ ग्रीफ। ठीक, और एलास को हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं, जैसे हुर्रा को हटा रहे थे इसे नो हटा देना है भाई मेरे। फिर अगला है क्या, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। वही नियम आगे भी है जो हुर्रा के साथ था, और परिवर्तन सबके साथ वही है। फिर क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा और शेष परिवर्तन हम पहले की तरह करेंगे। तो बातें जो अभी हमने बताया भैया, एक के चीज़ खाली। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। इसमें आपका ट्रिक क्या कह रहा है, थोड़ा जान लेते हैं। ट्रिक ऑफ एलास, इसका मतलब होता है दुख। हमने यही पहले कहा, ये दुख को व्यक्त करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए कैसे करेंगे, यहां आप करेंगे सैड, टू है तो टू के बाद पक्का है ऑब्जेक्ट रहेगा, या नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टवा रहे या ना रहे, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इसको आप बदल दोगे किसमें, एक्सक्लेमेड यहाँ हो जाएगा विथ। अब यहां चाहे सारो लिखो आप या ग्रीफ, आप स्वतंत्र हैं। कब, यहां हो जाएगा जब वाक्य
ls से शुरू हो। क्या कह रहा, जब वाक्य ls से शुरू होगा तो एक्सक्लेमेड विथ सारो लिखेंगे या ग्रीफ, इन दोनों में से कोई एक लिख देना भाई, चाहे सारो या ग्रीफ, दोनों का मतलब क्या होता है, दुख प्रकट करना, मतलब दुखी होना। ls क्या है, दुखी, दुख प्रकट कर रहा है सेंटेंस में। और क्या परिवर्तन होगा इसमें, और सब पूरे के पूरे सिस्टमेटिक वही रहेंगे। इसमें भी क्या कहा गया था, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे हमने नोट करके लिखवाया था कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, यही लिखवाया था। तो चलिए अभी भी इसमें वही चीज़ें होगा, टेंस विल बी चेंज। यहाँ आप लिख सकते हो बड़े आसानी से छोटे शब्दों में, टेंस विल बी चेंज्ड। क्या हो जाएगा, टेंस विल बी चेंज्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा इधर का, वो अब की बार भी बदला जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज करेंगे इस पे। जैसे ही सेड, सेड के बाद वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे ls। ठीक है, इसके बाद इंटरजेक्शन चिन्ह लगाएंगे। ls के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, जैसे आई एम ruined, ls आई एम ruined, ऐसे करके अगर कोई सेंटेंस आ गया तो कैसे हम बनाएंगे, चलिए ही है तो ही। अब इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है इससे नहीं मतलब, हम पकड़ेंगे इसको ls। अब ls जब लगा है तो इसका मतलब इसमें दुख प्रकट हो रहा है। तो अब हम ही के तुरंत बाद एक्सक्लेमेड विथ सारो, अब चाहे सारो लिखो चाहे ग्रीफ, आप स्वतंत्र हो। अब इनके कहानी खत्म। भाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, आई है फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार बदलेंगे। हमने कई बार कहा भैया अगर फर्स्ट पर्सन है बदला जाता है तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन अपनी जगह से हट जाएगा और जो रहेगा उसको बैठा है, भैया आके बैठ जाओ। तो आई अब हट रहा है तो उसकी जगह पे क्या कौन आके बैठ रहा है, ही। तो यहाँ हम लिखेंगे ही। देखिए एम आ गया, हमने स्टार्ट ट्रिक से बताया था कि इज एम आर को बदल दोगे किसमें, वाज या वर में। तो ही के साथ ही एक वचन और एक वचन के साथ क्या लगेगा, वाज। ruined है तो यहाँ हो जाएगा ruined। क्लियर, चलिए और आगे और आगे हम क्या देखेंगे या सुनेंगे नेक्स्ट। जैसे they said, alas my old friend is dead।
ठीक है। हमने फिर एक वाक्य लिखा कि दे सेड, उन्होंने कहा, एलएस, एलएस जब आ गया तो इसका मतलब कोई अनहोनी है भाई मेरे, हमने पहले बताया। तो आप यहाँ दे को दे लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्सक्लामेट। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन, सॉरी गलती होगी, एक्सक्लामेट ही नहीं लिखेंगे, एक्सक्लामेट एलएस के बाद दुख प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लामेट विथ सारो लिखो भैया, और चाहे ग्रीफ, ठीक। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट। अब फिर बदलेंगे हम, माई पॉजेसिव केस है, दे के अनुसार बदला जाएगा। तो माई तीसरे नंबर पे है, आई मी माई, तो दे के तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, दे डैम डियर, क्या बन जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका डियर। ओल्ड है तो ओल्ड, फ्रेंड है, सॉरी ओल्ड नहीं लिख रहा, ओल्ड है तो हो गया ओल्ड, फ्रेंड है तो हो गया भैया फ्रेंड। इज है, हमने अभी पहले ही बताया कि इज एमआर को बदल दोगे वाज या वर में, तो इसके साथ भी हो जाएगा वाज। यहाँ आपका है डेड, तो यहाँ हो जाएगा डेड। क्लियर। चलिए और आते हैं, और आने के साथ साथ देखते हैं, जैसे she said alas I have wasted my time. I have wasted my time all these years, इसी को बनाना है। अब भैया हमने कहा अगर ना समझ आप पाए तो जब यहाँ एलएस से शुरू है तो इसका मतलब वहाँ दुख प्रकट हो रहा है, तो सी एक्सक्लामेड विथ सारो। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, मतलब अब यहाँ तक काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म। आगे बढ़ेंगे, कर्ता लिखेंगे आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आपका क्या है सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी, यही होगा। अब इधर का जो है टेंस बदल लेते हैं, हैव लगा, इसका मतलब कौन सा टेंस भैया, प्रेजेंट परफेक्ट, और बदल के में जाई पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के सहायक क्रिया का हुआ है एक्केट हुआ, ठीक। तो दोनों सतवा मेन और के तीसरी अवस्था रहा तो लिख दो वेस्टेड, तो बेस्टेड। अब देखो आ गया माई, तो माई भी फर्स्ट पर्सन, बदलेंगे सी के अनुसार, तो आई के साथ अपने अंग्रेजी माई, तो सी के साथ अपने अंग्रेजी क्या होगा हर, क्या होगा हर। अब कुछ लोग देखो ऐसे आई के साथ अपने अंग्रेजी माई, मतलब आई है अपने अंग्रेजी माई। अब नया कर्तव्य का बनता सी, तो सी के साथ अपने अंग्रेजी का हो जाए हर। ना ही समझ में आओ जैसे माई, आई मी माई तीसरे नंबर पे, सी के अनुसार तो सी हर और हर, तो यहाँ क्या बन जाए भैया, यहाँ बन जाए हर। हर टाइम है तो टाइम, आल है तो आल, दीज है तो ये भैया दोज, दीज को कहा गया था दोज, और ईयर्स है तो ये ईयर्स। तो भाई मेरे इस तरह एलएस का भी खत्म हुआ, और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि बार बार एक तरह से छींक आ रही है।
किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, अभी भी जुकाम तेज़ी से है। तो आज हमने 2 टॉपिक को पढ़ा, हुर्रा और एलएस। कब हम हुर्रा आएगा तो क्या इंडिकेट करता है और एलएस आएगा तो क्या इंडिकेट किया जाता है, इन टॉपिक को पढ़ा और आपको एक्सरसाइज भी करके बताया गया। और ज़रूर ये आप बताएं कि ये क्लास कैसा रहा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। फिर इसके दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट डे या अगले क्लास में हम अपलोड कर देंगे। और तब तक के लिए सभी लोगों को मैं इजाज़त चाहूँगा सभी लोगों से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ दिक्कतें आ रही है जो बनाते समय। तो आज इस क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।